हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा। प्लीज टीचर्स बैठ जाइए प्लीज। हैव ए सीट, मेक यू सब कंफर्टेबल। आप सभी को 76 साल स्वतंत्रता के पूरे होने पर दिल से हार्दिक बधाइयाँ, ताकि आप और हम और अपना देश आगे बढ़ता रहे और अपनी स्वतंत्रता ऐसे ही बनी रहे। जैसे आज सुबह से बोला जा रहा है और सुबह से बॉयज ने नारे भी बहुत लगाए हैं स्वतंत्रता के लिए, वंदे मातरम, बड़ा जोश आज बच्चों ने दिखाया। तो इस जोश को एक बार 76 साल पीछे लेके चलते हैं। याद कीजिए 15 अगस्त 1947, आप सब में, हम में से शायद कोई उस टाइम था नहीं। 76 ईयर्स के शायद कमी है यहाँ पे, कोई हो नहीं प्रेजेंट। हमारी नानी जी लगभग 76 ईयर्स की हैं। तो 76 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 का दिन, उससे थोड़ा सा और पहले चलते हैं। जब ये फैसला लिया गया तो फरवरी 1947 में, कौन से महीने में? फरवरी 1947 में अपने आखिरी वाइसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, कौन? लॉर्ड लुइस, उनको भेजा गया ब्रिटिश शासन की तरफ से कि आप आने वाले जून 1948 तक इस सत्ता का हस्तांतरण कर दीजिए, इस देश को आजाद घोषित कर दीजिए। तो जब हमारे लास्ट वाइसराय आए माउंटबेटन, वो महारानी, जो फर्स्ट लेडी महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी कौन थी? महारानी विक्टोरिया के परनाती थे। क्या थे? परनाती थे। और उनका द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में सुना गया था कि उनका जो शासन चलाने का तरीका है और उनके जो प्रबंधन है वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत एक्टिव थे। तो उन्होंने यहाँ आते ही देखा कि इतना लंबा समय मेरे को दिया गया, इतना लंबा समय यहाँ पे शासन चला पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जन जन में, भारत के हर एक कोने में, हर गांव में ये सब अब चलने लग गया था, भावनाएं बढ़ने लग गई थी कि हमारा देश अब क्या हो जाना चाहिए? आजाद हो जाना चाहिए। अब हम एक सांस भी किसमें नहीं लेंगे? गुलामी में अब एक सांस भी नहीं लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि वाइसराय जो थे अपने माउंटबेटन, उन्होंने 15 अगस्त 1947 डिसाइड किया। उन्होंने पहली बार ये डिसाइड किया कि अपनी स्वतंत्रता जो है, इस देश को आजाद कब किया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को हम हमारा बोरिया बिस्तर लपेट के यहाँ से वापस चले जाएंगे। अब अपना देश ठहरा ज्योतिष पंडितों का, तो पंडितों में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई ज्योतिषों में। 15 अगस्त के उस दिन के ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार ये माना गया था कि 15 अगस्त बहुत अच्छा दिन नहीं है और हमारा देश जो 200 साल बाद आजाद हो रहा है, ये एक ही मौका होगा। उसके बाद लोकतांत्रिक राष्ट्र स्टार्ट होने लगे थे, तो ये मौका नहीं चाहते थे कि किसी भी ऐसे दिन पे आए कि जिस दिन नक्षत्र और ग्रहों की चाल ठीक ना हो। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन हुए, बैठकें हुई, लेकिन वाइसराय ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, 15 अगस्त 1947 को हमारी तरफ से आप आजाद घोषित कर दिए जाएंगे, आपको अपना ध्वज जो है ध्वजारोहण करना है। तो फिर कांग्रेस में सारी बैठकें हुई, डिसाइड किया गया कि हम जो ये सारा अपना सिस्टम है इसको कब करें? 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे से पहले हम अपना प्रोग्राम फिनिश कर दें, ताकि अपने ज्योतिष और नक्षत्रों के और अपने पंडित विद्वानों की भी बात को रखा जाए, क्योंकि ये मौका दोबारा आने वाला नहीं होगा। 200 साल बाद हमारी भावनाएं, आप देखिए पूरे देश की कितनी भावनाएं जुड़ी होंगी कि 200 साल में हमारा राष्ट्र आजाद हो रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि गुलामी की जंजीरें टूट रही थी और हम आजादी में सांस लेने वाले थे। तो फिर आज का जो संसद भवन है ना, नई दिल्ली में है, संसद भवन के सेंट्रल हॉल को चुना गया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे में, रात 11 बजे वहां पे कॉन्फ्रेंस हॉल में सब इकट्ठे हुए। कितने बजे? देखिए राष्ट्र कितना समर्पित था उस टाइम। उस टाइम कहा जाता है कि रात को 11 बजे भी वहां पे भीड़ प्रेजेंट थी। रात को 11 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में पहली बार प्रोग्राम हुआ और संबोधित करने से पहले सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखा गया। किन के लिए रखा गया हुआ? कितनी सारी जिंदगियां, कितनी जिंदगियों ने आहुतियां दी थी। बहुत सारे लोग थे जो अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगियां न्यौछावर कर गए। परिवार के परिवार ऐसे थे जो न्यौछावर हो गए, जिनका सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन देश आज आजाद हुआ।
तो सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखा गया, उसके बाद संबोधन हुए। जो सबसे पहले संबोधनों में थे वो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सभी जानते होंगे टीचर को। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, उस सदी का सबसे महत्वपूर्ण भाषण माना जाता है, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। फिर उन्होंने संबोधन किया और कहा जाता है कि 20वीं सदी का सबसे अच्छा भाषण आज तक 20वीं सदी में जो रिकॉर्ड हुआ था वो 14 अगस्त की रात का पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, और जिसको नाम दिया गया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या नाम दिया गया था? ये सबसे बेस्ट भाषणों में एक भाषण माना जाता है 20वीं सदी में। उस टाइम में आपको शायद सभी को पता भी है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे उनको बता देते हैं, उस टाइम में जनगण मन की वैल्यू नहीं थी, उस टाइम में वंदे मातरम की वैल्यू। किसकी वैल्यू थी? वंदे मातरम गीत गाया गया सुचिता कृपलानी। किसने गाया? रात 11:30 बजे के आसपास में सुचिता कृपलानी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में वंदे मातरम गीत गाया, जो बहुत अच्छी राजनेता थी। आगे जाके इंडिया में पहली मुख्यमंत्री भी बनी थे, वो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बने थे सुचिता कृपलानी। कौन बने थे? तो उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया। उस टाइम में जनगण मन 1950 के बाद में राष्ट्रीय गान जो था ना, वो संविधान दिवस के बाद में हुआ। उस टाइम में वंदे मातरम की बड़ी वैल्यू थी। ये हमारा राष्ट्रीय गीत था जो दिल दिल में बसता था। क्लियर है? उसके बाद आया 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या करना था? लाल किले पे पहली बार ध्वजारोहण हुआ, और किन्होंने किया? पंडित। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अपना सब प्रशासन, पूरा देश लगा हुआ था। अंदाजा था कि कम से कम 50,000 कम से कम गेस्ट, लेकिन आप सरप्राइज रह जाएंगे गेस्टों की संख्या से। उस दिन 15 अगस्त 1947 को सुबह 10 बजे वहां पे 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके। उस टाइम में अपने देश की इतनी पॉपुलेशन नहीं थी जो आज है। उस टाइम में 6 लाख लोग